अंजलि उच्च मध्यम वर्ग से आई एक संस्कारी लड़की थी। उसके सपने इतने ऊंचे नहीं थे जिन्हें उसका इंजीनियर पति राहुल पूरा न कर पाए। एक सीधी सादी प्यार से सरोबोर जिंदगी की कल्पना की थी, परंतु उनकी शादी के तुरंत बाद राहुल के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे दुनिया से चले गए। और साथ ही राहुल और अंजलि के जीवन के सारे रंग को लेकर चले गए। सारी जिम्मेदारी अचानक राहुल के कंधों पर आ पड़ी। अंजलि उन लोगों में नहीं थी जो ससुराल वालों को पराया समझती है। उसने अपने सपनों को उठाकर मन की अलमारी में ऐसे रख दिया जैसे शादी का लहंगा और जेवर उठाकर रख दिए हों। राहुल का अब एक ही सपना था, पापा की कच्ची गृहस्थी को पार लगाना, और यह काम अंजलि के सहयोग के बिना संभव नहीं था। मम्मी पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था उसे तो कोई नहीं रोक सका था, किंतु राहुल और अंजलि ने जिस तरह से सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी उससे मम्मी को संभालने में बहुत मदद मिली थी। 1 साल बीतने पर राहुल ने अपनी बहन कोमल की शादी कर दी थी। पापा के प्रोविडेंट फंड की सारी रकम इस शादी में खर्च हो गई थी। अब उससे 4 साल छोटी बहन आंचल की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे। फिर छोटे भाई अजीत और आंचल के कॉलेज की पढ़ाई का भी खर्च था। राहुल पाई पाई जोड़कर रखता था। अंजलि भी उसका साथ देती थी, लेकिन 2 बच्चों हो जाने से अंजलि की भी आवश्यकताएं बढ़ रही थीं। जब भी वह किसी खर्चे की बात करती, राहुल और उसका झगड़ा हो जाता था। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी राहुल को ज़रूरी नहीं लगती। वह उसे किफ़ायत का भाषण देकर या डांट डपट कर चुप करा देता। समय बीतता गया। छोटी बहन आंचल की भी शादी हो गई। भाई अजीत का जॉब लग जाने पर उसकी भी शादी हो गई। उसकी पत्नी सिमरन जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी। जल्द ही अजीत और सिमरन ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। मम्मी की उम्र का तगाजा था। वे बीमार होती तो राहुल और अंजलि ही तो उनके अपने थे, वही उनकी सेवा करते थे। उनके इलाज में एक खासी रकम खर्च हो जाती थी, पर जन्म देने वाली और पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ के आगे वे पैसे का मुंह थोड़े ही देखते थे। इधर इनके बच्चे काव्या और राज बड़े हो रहे थे। उनके भविष्य की चिंता करने कौन आगे आता? वे तो इन दोनों की ही जिम्मेदारी थे। कोमल और आंचल दोनों के घर में हर सुख दुख में जो भी खर्च की ज़रूरत होती थी राहुल ही हाजिर रहता था। अजीत से कौन कहे, वह छोटा था और अभी उसकी गृहस्थी भी कच्ची थी। शादी के तुरंत बाद किसी संवेदनशील क्षण में अंजलि ने कहा था, अभी नहीं घूम पाए तो क्या हुआ, बाद में घूम लेंगे। पर वह समय फिर आया ही नहीं। समय बदलता गया, जिम्मेदारियों के नाम बदलते रहे। एक दिन मम्मी भी भगवान के पास चली गई। घर में बड़ा सूनापन आ गया था। कुछ समय बाद काव्या को कॉल सेंटर पर अच्छा जॉब भी मिल गया और मनपसंद जीवन साथी भी। बेटी की पसंद को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन दोनों की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। राज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था। अब उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल निकली थी। वह सिंपल हाउसवाइफ ही चाहता था। राहुल के एक दोस्त के माध्यम से स्मृति का रिश्ता आया। स्मृति उन्हें पसंद आ गई। कुछ ही समय बाद स्मृति उनके घर बहू बन कर आ गई। आज राज और स्मृति घूमने जा रहे थे। जाने से पहले पैर छूने आए तो राहुल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ घूमो फिरो, यही तो उम्र है घूमने की। सीधे साधे ढंग से कही बात न जाने क्यों अंजलि के दिल को लग गई। आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से दोनों को आशीर्वाद देकर पीछे मुड़ गई। कहीं स्मृति ने आंसू देख लिए तो पता नहीं क्या मतलब समझेगी। अब अंजलि को लगने लगा था कि वे वाकई अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। एक नई नवेली ब्याहता सा ख्याल जाग उठा उसमें और वह बड़े मनुहार से राहुल से बोली, सुनो जी, अब तो हमने अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर ली हैं।
चलो अब देश दर्शन के लिए चलते हैं। मेरी दक्षिण भारत जाने की बड़ी तमन्ना है, चलो अब घूम आएं। राहुल ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तुम्हारे पैरों में दर्द बना रहता है, अब क्या घूमने की उम्र रह गई है। यह सुनकर अंजलि सन्न सी रह गई। ऐसे लगा जैसे अचानक ओले पड़ गए हों। अंदर जाकर शीशे के आगे खड़ी हो गई। 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसे लगा कि स्मृति आ रही है तो उसने झटपट आंसू पोंछ लिए। जिम्मेदारी मानो तो है, और मानने वालों के लिए जिम्मेदारियां एक चक्रव्यूह तरह होती हैं, एक पूरी की तो दूसरी आ जाती हैं। यही हाल अंजलि का था। बड़ी जल्दी ही पता चला कि स्मृति इस घर में एक नन्हा मेहमान लाने वाली है। घर खुशी से भर उठा, लेकिन स्मृति की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उससे खाना नहीं खाया जाता और वह कमजोरी भी महसूस कर रही थी। ऐसे में कोई तेज तर्राक सास होती तो बहू को यह कहकर 4 बातें सुनाती कि तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, बच्चे तो हमने भी पैदा किए, पर मजाल की कोई काम छोड़ा हो। पर अंजलि ने सोचा कि वह सास बनकर नहीं रहेगी, बल्कि सासू माँ बनकर रहेगी। वह स्मृति का पूरा ख्याल रखती थी। उसके लिए वही खाने को बनाती जो उसका खाने का मन करता। रोज उसे नाश्ता देती, दूध दही पनीर को अलग अलग तरह से बनाकर उसे खिलाती, जिससे उसका मन न उबे और पौष्टिक तत्व उसको मिलते रहे। स्मृति की भी अब बेफिक्री से अपनी इच्छा उसको बता देती थी। उसने स्मृति को वह प्यार दिया जिसने उसने कभी अपनी सास से अपेक्षा की थी। कभी कभी वह सोचती कि अगर आज मेरी सास जीवित होती तो देखती कि बहू को बेटी समान कैसे रखा जाता है। बहुत पहले एक बार उसने अपनी मौसिया सास को कहते सुना था, बहू पर लगाम कसकर रखना, जीजा जी नहीं रहें तो ऐसा न हो कि बहू मालकिन बनकर तुम पर हुक्म चलाने लगे। बस उसकी सास ने उसकी इस बात को कसकर गांठ में बांध लिया था। सब कुछ करके भी अंजलि को इस घर से कभी वह प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी वह भूखी थी। उसकी भी कुछ तमन्नाएं होंगी, कुछ सपने होंगे, इसके बारे में सोचने की किसी की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। 3 महीने होते होते स्मृति की तबीयत बहुत संभल गई थी। अब वह पहले की तरह कमजोरी और थकान महसूस नहीं करती थी। अब वह अंजलि के साथ खूब अच्छे से घर की जिम्मेदारियां भी बांटने लगी थी। उसके चेहरे पर भी अब निखार आने लगा था। आज नवंबर की 1 तारीख थी। अंजलि और राहुल की शादी को आज 30 साल हो गए थे। सुबह सुबह वह दोनों बैठे हुए चाय पी रहे थे। राज और स्मृति आए। दोनों ने पैर छूकर एक लिफाफा दिया जिस पर खूबसूरत शब्दों में लिखा था, विवाह की 30वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाओं सहित आपके बच्चे राज और स्मृति। खोला तो उसमें दक्षिण भारत घूमने के लिए 2 टिकट थे। 3 हफ्ते की ट्रिप के लिए होटल की बुकिंग आदि सारे इंतजाम एक ट्रैवलिंग एजेंसी के माध्यम से कर दिए गए थे। राहुल और अंजलि हतप्रभ थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा तो राज बोला, बस अब कुछ नहीं कहना है आपको। आप दोनों ने बहुत जिम्मेदारियां निभा लीं। अब कुछ समय अपने आप को भी दीजिए। वह सब करिए जो आपको अच्छा लगे। अंजलि ने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि स्मृति की तबीयत। स्मृति बोली, माँ मैं ठीक हूँ, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, अब बेटी बनकर मुझे भी तो आपकी खुशी का ख्याल रखना है। 2 आंसू अंजलि की आंखों से फिर लुढ़क आए, पर अब की बार ये आंसू खुशी के आंसू थे। वह सोच रही थी कि कौन कहता है कि प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता। मैंने एक बेटी को विदा किया तो बहू के रूप में दूसरी को पा लिया। सचमुच अगर तराजू के दोनों पड़लों पर प्यार हो तो जिंदगी की तुला का संतुलन बना रहे और तब जिंदगी कितनी खूबसूरत और आसान हो जाए। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें।